जय हिंद बच्चों। आज हम बात करेंगे अपने किसी अदर बच्चे से, और ये भी हमारा बहुत स्मार्ट बच्चा है और इसके बारे में इसी से जानना चाहेंगे। और आप भी जानिए, जो हमारा सिलसिला चल रहा था वो कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हमारी क्लासेस वगैरह थी और हम लोग बिजी थे, तो इसलिए वीडियो बीच में नहीं डाल पाए। फिर आज आपके लिए एक वीडियो नई है। आप देखिए, मिलिए इस बच्चे से। पहले तो जानेंगे इस बच्चे के बारे में। बेटे, आप अपना नाम बताइए पहले। सर मेरा नाम गोकेश पाटिल है। गोकेश पाटिल आपका नाम है? क्या बात है। कहाँ से हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। महाराष्ट्र से हैं? यार, महाराष्ट्र तो बहुत दूर है। देहरादून और महाराष्ट्र देखिए कहाँ है। कहाँ बच्चा आया पढ़ने के लिए, देखो कितना स्ट्रगल कर रहा है। पहली बात तो यही बहुत बड़ी बात है कि आप अपने घर से दूर हुए और इतने दूर आप आके पढ़ रहे हो। चलो, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि देहरादून में कुछ खास चीज होगी, तभी तो आप यहाँ पर आए हो। जी सर। क्या बात है। तो आपके फादर का नाम क्या? पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। आपके फादर का नाम क्या है, पहले मुझे ये बताइए। सर मेरे फादर का नाम भास्कर पाटिल है सर। अच्छा, भास्कर पाटिल है। क्या करते हैं आपके फादर? सर मेरे फादर एक्स आर्मी मैन है सर। अच्छा, एक्स आर्मी मैन है, यानी कि आर्मी में ड्यूटी की है उन्होंने। चलो, क्या बात है। तो इनके फादर से वैसे हम मिले हैं और देखो देश की सेवा की हुई है उन्होंने, और बच्चा भी। बेटे, ये आपने कैसे सीखा? आपने फादर से सीखा या आपका खुद का एम था? किसका एम है कि डिफेंस में जाना है, मुझे ये बताइए। सर मेरे को डिफेंस की लाइफ और वहाँ से डिफेंस से जो रिस्पेक्ट मिलती है वो बहुत पसंद है सर। क्या बात है। यानी कि वहां की जो रेस्पेक्ट है, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि डिफेंस में जाने से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। देखो, आज बच्चे पूछते हैं मुझसे, सर हमारी, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों का फोकस पता है क्या रहता है? वो ये रहता है कि सर सैलरी पैकेज कितना होता है। तो मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सैलरी पैकेज स्मार्ट होती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उससे भी बड़ी चीज आपके लिए क्या है? देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है आपको। और एक चीज और जो बच्चे ने कही कि रेस्पेक्ट बहुत मिलती है, सम्मान बहुत मिलता है डिफेंस वाले को। आप भी जाएं, एक बार मौका जोड़ दें अपने आप को डिफेंस में जाने का। एयरफोर्स और नेवी, आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को या नेवी को, आर्मी को ज्वाइन जरूर करें। आप देखिएगा कितना मजा आता है वहां पर, है ना। तो आप पहले ये बताइए, आपने कब डिसाइड किया था 10th में? आपकी भी थोड़ी आपने डिसाइड किया था या अचानक से डिसीजन लिया गया? कैसे डिसीजन रहा कि सिद्धू डिफेंस एकेडमी का कैसे सोचा आपने? नहीं सर, मेरा डिफेंस में जाने का पहले से सपना था, पर मेरे को एक लाइन नहीं मिल रही थी। और मेरे जैसे 10th में एक बोर्ड चल रहे थे और मैं घर आया तो पापा ने मुझे बताया कि आपका अभी 10th के बाद आपको डिफेंस की प्रिपरेशन के लिए देहरादून जाना है। क्या बात है। आपके फादर ने बताया कि आप 10th के बाद डिफेंस में जा सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी एकेडमी का नाम लिया? जी क्या सर करा? सारी उन्होंने चीज़ बताइए उस टाइम। जी सर उन्होंने बताया कि सिद्धू डिफेंस एकेडमी है देहरादून में, वहाँ आपको जाना है डिफेंस की तैयारी करने। अच्छा, अच्छा, और मैं बहुत खुश हुआ सर, क्योंकि मेरे को बस चाहिए था, सीडी चाहिए थी बस। अच्छा, एक सीढ़ी चाहिए थी। क्या बात है। एक पैड़ी होती है ना जब बच्चा जाना चाहता है। चलो, क्या बात है, बच्चा खुश हुआ। तो बेटे आपको, चलो आप सिद्धू डिफेंस एकेडमी में, आपकी मैं बात करता हूँ। जब आप सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आए तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होंगी। क्या आपके अंदर भी डर था कि यार पता नहीं मैं लगूंगा या नहीं लगूंगा, कैसा एटमोस्फेयर होगा? क्योंकि यदि मैं बात करूं, महाराष्ट्र और देहरादून तो बहुत दूर है। बच्चे हो सकता है कि डिमोटिवेट भी हो, दिमाग में बहुत सारी फीलिंग कर लेते हैं आने से पहले आपके दिमाग में कोई डर वगैरह था कुछ? पहले मुझे बताइए। जी सर बहुत डर था सर। क्या बात है। हाँ, क्योंकि सर कभी भी कोई बात चल रही होती तो वहाँ पे कैसे बोलना है या क्या मतलब बोलना है तो वो नहीं समझ में आता। बिल्कुल बिल्कुल होता है, अक्सर होता है, सभी बच्चों के साथ होता है। जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो आप देखते हैं यार वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होगा, कैसे लोग होंगे, तो ये आप सारी चीजें नोट करते हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सब अपने जैसे होते हैं। हर जगह का एटमॉस्फेयर एक होता है, बस आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होगा वो कहीं भी क्या मचा सकता है? धमाल धमाल मचा सकता है क्या सर। बात है। तो आप सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आए, तो आज कैसा लग रहा है? क्योंकि मुझे लगता है आपको भी 7-8 महीने हो गए हैं। देखो, 8 से बच्चे के लिए किसी से पूछा जाए 7-8 महीने बहुत होते हैं बच्चे के लिए, वो बहुत अच्छे से बता सकता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है, जबरदस्त है नहीं है। तो देखते इससे जानते हैं। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस सिद्धू डिफेंस एकेडमी में? सर एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि 7-8 महीने हो गए। बात है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही आया हूँ। क्या बात है। यानी कि लग नहीं रहा है कि 7-8 महीने हो गए। क्या बात है। तो आपकी जो क्लासेस वगैरह होती हैं, जैसे आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए। वैसे सर मैं एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, एनडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया हुआ है इस बच्चे ने। क्योंकि जो आफ्टर 10th के बाद बच्चा आता है वो 2 साल की ट्रेनिंग लेता है, फाउंडेशन कोर्स है। तो आपका पहला साल तो अब मुझे लगता है फिनिश होने वाला है। तो कैसा, मजेदार रहा या नहीं रहा? मैं आपसे एक पॉइंट लेना चाहूंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन 10 में कितने नंबर आप देना चाहोगे? 1, 2, 3, 4 या 10? कौन से नंबर पर आप क्लिक करना चाहोगे? सर 10th के इस पर सर। क्या बात है। 10 पे क्लिक करना चाहोगे? पक्का आपको पूरे पॉइंट देने हैं एकेडमी को? देख लो, पक्का श्योर हो? जी सर। क्या बात है। देखो, मैंने कुछ नहीं कहा है। कभी आप ये सोचते हो कि बहुत से पूछते हैं सर आप समझाते हैं क्या? क्या हमने ऐसा तो नहीं पहले गाइड कर दिया हो आपको? बिल्कुल नहीं सर, ये ऐसा तो दिल नहीं से कहा? बात सर। क्या बात है कि अभी हमने कहा हो कि हमें परसेंटेज देनी है? चलो, क्या बात है। और आप सिद्धू डिफेंस एकेडमी में आए तो आपके जो पहले हॉस्टल का एटमॉस्फेयर, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं ना, तो हॉस्टल को लेकर बहुत डरते हैं कि यार कैसा होगा। तो एसडी का हॉस्टल के बारे में बताओ, कैसा एटमॉस्फेयर है हॉस्टल का? सर हॉस्टल एकदम बढ़िया है सर, एकदम शांति रहती है, जैसे लाइब्रेरी, एकदम चलने की भी आवाज़ आती है अच्छा और शांति और एकदम मन लगता है पढ़ने में। अच्छा, पढ़ने में मजा आता है। तो आपका डिसिप्लिन है, आपके हॉस्टल वार्डन वगैरह ध्यान देते हैं?
सर डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है कि मतलब आवाज़ नहीं आती, सर भी अच्छे से ख्याल रखते हैं, पूछते हैं तबीयत वगैरह। अच्छा। और पढ़ने के लिए मतलब सब सही है। यानी कि आपके सर वगैरह आपके रूम्स वगैरह में आके चक्कर मारते हैं? जी सर, चक्कर मारते हैं। कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कोई सब डिसिप्लिन में है या अच्छा, सुबह कितने बजे उठ जाते हैं बच्चे सुबह मॉर्निंग में पढ़ने वाले? सर 5-6 बजे तक उठ 5-6 बजे उठ जाते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम तो 6 बजे का है, लेकिन आप 6 ये बिल्कुल सही बात है। बहुत से बच्चे कहते हैं 6-5 बजे 4-4 बजे भी बच्चे पढ़ते हैं। फिर रात को कितने बजे तक पढ़ते हैं बच्चे? सर 12-1 बजे तक पढ़ते 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, चलो बहुत बढ़िया। लेकिन सिद्धू डिफेंस एकेडमी का सिस्टम है सिर्फ 11:30 बजे तक का है, सुबह 6 o'clock से लेकर 11:30 बजे तक। क्लासेस भी होती होंगी आपकी? कितने घंटे लेक्चर लेते हो आप? सर लेक्चर तो 5 घंटे होते हैं अच्छा, सर। 5 घंटे का लेक्चर होते हो, तो सब चीज के लेक्चर होते हैं, इंग्लिश का, जीके का, साइंस का, मैथ का। यदि मैं बात करूं, मैं एक मैथमेटिक्स की आज बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट की बात करता हूं। सच बताओ ईमानदारी से, कैसा लगा मैथमेटिक्स? आपने 7-8 महीने से कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो कैसा जबरदस्त रहा या खराब रहा, या कैसे आप मतलब थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहो, आपको कैसा लगा? सर मेरे आज तक की लाइफ में मैंने मैथ सिर्फ एक टफ और फॉर्मूले की इस पे देखा है, पर जब आपके पास मैंने पढ़ाई की तो आप हमेशा एकदम इजी वे में लेके जाते हो और चीज़ें समझाते हो एकदम मस्त। मजा कैसा लगता है मैथ? मजा आता है? बहुत मजा आता है सर। और एकदम जो मतलब जिनको लगता है ना मैथ्स हार्ड होता है, वो आपके पास आके उनको पता चल जाएगा मैथ्स बहुत इजी होता है। क्या बात है, यानी कि मैथ टफ नहीं है। ये बहुत सारी, मैं जरूर बताना चाहूंगा, अक्सर लड़कियां भी डरती है मैथ से। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अभी भी बहुत से बच्चों की कॉल आती है, वो कहते हैं सर हम तो बायोलॉजी लेंगे। बिल्कुल नहीं बायोलॉजी लेनी। जो बच्चे आफ्टर 10th के बाद साइड चुनते हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा आप पीसीएम लीजिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि बायोलॉजी लेने के जस्ट बाद आपकी 60% वैकेंसी बंद हो चुकी होती है, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपके पास पीसीएम होगा तो आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, आप सब में फॉर्म भर सकते हैं। तो ये भी मेरा जरूर कहना है आपसे कि आप मैथ जरूर रखिएगा अपने पास, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं कि आफ्टर 10th के बाद 11th में जब वो आते हैं तो मैथ नहीं लेते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि आज भी मैंने देखा, आज भी एक बच्चे की ऐसी कॉल थी, बहुत सारी कॉलें आती रहती है हमारे पास। आज भी एक बच्चा ऐसा था जो कह रहा था कि सर मैं 10th में 11th में आना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बायोलॉजी लूंगा। तो मैंने उसे यही सजेशन दिया कि बायोलॉजी बिल्कुल मत लेना, क्योंकि बेटा बायोलॉजी लोगे तो एनडीए क्रैक नहीं कर सकते हो। क्योंकि आपको मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, एनडीए में 2 पेपर होते हैं। पहला वाला पेपर होता है 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, यही होता है। अच्छा, 120 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं। जनरल दूसरा होता है जनरल एबिलिटी का, जिसमें इंग्लिश भी होगी, जीके भी होगा, साइंस भी होगा। लेकिन हम बात करते हैं पहले वाले पेपर की, मैथमेटिक्स का 120 क्वेश्चन। सोचिएगा, जो बायोलॉजी वाला बच्चा है वो भी एग्जाम देगा, जो अदर साइड वाला वो भी एग्जाम देगा, जो मैथमेटिक्स वाला वो भी एग्जाम देगा। लेकिन पास कौन करेगा? किसके लिए मैथमेटिक्स इजी होगा? जिसने पीसीएम लिया होगा उसके लिए इजी होगा। जिसके पास पीसीएम होगा, जिसने मैथ पढ़ा होगा, उसके लिए इजी। तो याद रखना, जो भी बच्चे 10th के जस्ट बाद साइड पूछते हैं अपने बड़ों से, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं आपको राय दे रहा हूं, आप पीसीएम लीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा टफ है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। हो सकता है 2 घंटे की बजाय आपको 6 घंटे पढ़ना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपके नंबर नहीं आएंगे, फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप कमजोर हैं तो अपने पे ज्यादा फोकस करें, आप इंक्रीज हो जाएंगे। तो सिद्धू डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल में भी अच्छा लगा आपको। मेरी मैथमेटिक्स क्लास के बारे में आपने बताया कि जिस बच्चे के पास मैथ नहीं होता वो भी समझने लगता है। तो इंग्लिश की क्लास कैसी रही? मैम ने कैसा पढ़ाया आपको? मैम ने बढ़िया पढ़ाया सर। मैम हमारे एसएसबी की भी तैयारी करवाते थे, हमें इंग्लिश भी पढ़ाते थे। अच्छा, एसएसबी की कैसी रही तैयारी, मुझे ये बताओ। आज आपके अंदर हेजिटेशन, जैसे आपने देखा होगा कि एसएसबी में बच्चे इंटरव्यू, क्योंकि 2 चीज होती है एनडी के अंदर, एक रिटर्न और एसएसबी। क्योंकि ये भी मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो रिटर्न तो पास कर लेते हैं लेकिन एसएसबी से बाहर आ जाते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे कि हमें रिटर्न के साथ एसएसबी की तैयारी करनी चाहिए या रिटर्न के बाद? रिटर्न के साथ करनी चाहिए सर। हाँ, क्यों? क्योंकि ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट कहा इस बच्चे ने भी, क्योंकि मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि आप रिटर्न के साथ रखें। इस बच्चे से पूछेंगे क्यों? क्योंकि सर रिटर्न के साथ आप अगर तैयारी करोगे तो आपके रिटर्न के साथ आपके अंदर ऑफिसर वाली ये आएगी, एक फीलिंग आएगी। क्या मैम ने वो ऑफिसर वाली फीलिंग डाली आपके अंदर? जी सर क्या डाली। आपको चेंजिंग लग रही है पहले में और अब में? जी सर। क्या बात बहुत पहले सब नेगेटिव थॉट थे, अभी सब पॉजिटिव थॉट है। क्या बात है, यही तो होता है डिफेंस वाले बच्चे के अंदर, वो सिर्फ पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर देता है। चलो बहुत बढ़िया। और जीके वाले भी आपके पढ़ाते हैं, साइंस वाले भी आपके पढ़ाते हैं। उन टीचरों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे, कैसा पढ़ाते हैं? सर वो भी एकदम टॉपिक के साथ पूरा डिटेल पढ़ाते हैं सर। अच्छा, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, यानी कि मुझे लगता है कि एक एक स्टेप आप अच्छे से सीखते हो। चलो यही तो चाहिए होता है। हाँ बताइए। और सर हमारे जो 6-5 घंटे होते हैं क्लासेस के, वो कब निकल जाते हैं हमें समझ में नहीं आता, एकदम मजा आ जाता है सर पूरे। अच्छा, क्या बात है। देखो ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे इस बच्चे की, क्योंकि देखो बच्चे को पता है, आपने भी देखा होगा 2 टाइप के इंसान हैं। एक वो है जिनके पास टाइम ही टाइम है, उन्हें ऐसा लगता है कि समय बहुत बड़ा है, दिन बहुत बड़ा है। एक व्यक्ति वो है जिसे ऐसा लगता है कि यार अभी दिन निकला था, अभी रात हो गई है। अब आप आइडिया लगा सकते हैं, इसका जवाब आप देंगे। किसको ऐसा लगता है कि अभी दिन निकला था, अभी रात हो गई है? वो आपको पता होगा, मुझे नहीं है। और एक बच्चा वो होता है जिनको लगता है कि यार दिन बहुत बड़ा है। वो आप जवाब देंगे कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा। किस बच्चे को दिन बहुत छोटा लगता है, किस बच्चे को दिन बहुत बड़ा लगता है। जैसे इसने बताया कि पता ही नहीं चलता 5 घंटे कैसे निकल गए, तो बेटा वो आप आंसर देंगे उसका। तो इसको मैं जरूर
क्वेश्चन मार्क साइन लगा के छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आपका सिद्धू डिफेंस एकेडमी में एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो आपके यहाँ के भी देखा होगा महाराष्ट्र के भी बच्चे बहुत होते हैं, क्या आफ्टर 10th के बाद हो 12th के बाद हो उनके अंदर भी निगेटिव थॉट्स होते हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं यार बाद में करेंगे, आप क्या कहना चाहोगे उस मतलब 10th के जज्बात ट्रेनिंग लेनी चाहिए या 12th के बाद लेनी चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे? सर महाराष्ट्र के जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं, उनका सोचना ऐसा है कि 12th के बाद करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरा तो कहना बस यही होगा कि 10th के बाद बढ़िया होगा, क्योंकि 10th के साथ आपके टाइम बचता है और आप मतलब एक तरफा फोकस कर लेते हो आप, अच्छी स्मार्टली तरीके से फोकस कर लेते हो। सर समझ में आ जाता है कि कैसे पढ़ना है। अच्छा, तो आपका टाइम भी बचता है और चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा यार, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 12th के बाद भी पेपर देने के बाद घर बैठे रहते हैं, अपने टाइम को यूज नहीं करते हैं, तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे, क्या उन्हें घर से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? सर मैं उनसे सब इतना कहूँगा कि अगर आपका नहीं निकला तो आप फिर भी कोशिश करते रहो, हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा, हार नहीं माननी चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए, क्या बात है। कोशिश करने वाले की हार होती है क्या? नहीं सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती सर। सच्ची पक्का? क्या बात है, क्योंकि जो कोशिश करता है वो हमेशा जीतता है। तो देखो ये चीज हमेशा आपसे, बस इस वीडियो के माध्यम को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि आप बच्चों के एग्जाम है, बहुत से बच्चों के 12th में आपने देखा होगा उनके एग्जाम आने वाले हैं और मार्च में जल्दी खत्म होने वाले हैं। तो बेटे मैं आपसे एक चीज कहूंगा, पहली बात तो बेस्ट ऑफ लक, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से दें और बिल्कुल ना डरें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और जो है अपना धमाल दिखाएं क्या आने वाला है आपके रिजल्ट में। क्योंकि देखो किस्मत जो है ना आपको बनानी पड़ती है, मेहनत आपको करनी पड़ती है, स्ट्रगल आपको करना पड़ता है, बस फोकस उस पर करना है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं, हर बार कहता हूं कि आप सिर्फ अपने एक उस चीज पर डिसाइड करिएगा जिस जो काम आपको करना है। तो करना क्या है, अभी आपका सबसे बड़ा जो चुनौती आपके सामने वो है अपनी परसेंटेज को बनाना, अपने हर एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना। तो आप बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम पे हर एक टॉपिक पे ध्यान रखें, अच्छे से रिवीजन करें और बढ़िया तरीके से पेपर दे के आए, फिर उसके बाद एकेडमी को ज्वाइन करें। और मुझे लगता है यदि आफ्टर 12th के बाद बच्चा मेहनत एक साल कर ले तो उसके लिए कैसा रहता है, फायदेमंद रहता है या कैसा रहता है, सच बताइए। फायदेमंद होता है, क्योंकि 11th के साल में वो सब अच्छे से समझ लेता है और 12th के साल में उसका मतलब हो ही गया होता है क्या सर। बात है, सिलेक्शन हो जाता है उसको, क्योंकि वो पहले से, फिर उसे 12th के बाद ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होती है। और एक बात बोलना चाहूँगा सर, जैसे बहुत एकेडमी में टीचर्स आते नहीं बच्चों से मिलने या पर ये अपने एकेडमी में आप रात के 10-10 बजे तक हमसे मिलने आते थे, पूरे दिन हमारे साथ रहते थे, तो वो भी बहुत अच्छा लगता था सर। सच में मजा आया तुम्हें कि हम आप पे ध्यान दे रहे हैं? जी सर, पूरा ध्यान दे रहे थे सर। अच्छा अच्छा, अक्सर होता है बच्चे कहते हैं कि सर बाहर जाते हैं एडमिशन होने के बाद ध्यान नहीं देते हैं, बहुत कहते हैं कि कोई हॉस्टल में नहीं आता है, ध्यान देते ही नहीं है लोग। क्या ऐसा था कि हमने एडमिशन के बाद आप पे ध्यान न दिया हो, हम आते ना हो? सच बताओ। नहीं सर, मेरा पूरा मतलब 1 साल कंप्लीट हो चुका है, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आप 10-10 बजे तक हमारे पास आते रहते थे, हमसे बात करते थे और हमें समझाते थे, गाइड करते थे, और आपकी मोटिवेशन वाली क्लास भी बहुत बढ़िया लगती थी सर। क्या बात है, अभी भी देते हैं मोटिवेशन वाली क्लास? सच में? हमेशा सर। क्या बात है। बस आपको ये जो सिलसिला है ना आपका, जो आप मेहनत कर रहे हैं, बस बेटे ये चलाए रखो। क्योंकि देखो आफ्टर 10th के बाद आप इस टाइम 11th पास कर लिया है, आप करने वाले हो आप 11th, और यदि आपने अपने अंदर यही चीज़ थोड़ी सी और इंक्रीज कर ली ना, जिस तरीके से आप मेहनत करो, क्योंकि आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बस इसे थोड़ा सा बढ़ा लो, आप भी बहुत जल्दी देश की सेवा करके आएंगे जिस तरीके से आपके फादर ने की है। देखो आपके फादर को देश देख समझ रहे हो ना, गर्व है अपने ऊपर, क्योंकि मैंने देश की क्या की है, सेवा की। आप भी करना चाहोगे नहीं करना जी चाहोगे? सर, चलो, बहुत बढ़िया, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।